प्रोजेक्ट शॉपर, जिसमें कल हम लोग लगाए थे ऑथेंटिकेशन, और आज हम उसको आगे लेके जाएंगे थोड़ा सा। एन पी एक्स प्रोजेक्ट रन करते हैं। कल तक का इंटीग्रेशन अब हम क्रॉस चेक करना पड़ेगा हमको, नहीं तो लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं और झूठो हम आगे बढ़े जा रहे हैं। तो ऑथेंटिकेशन के बाद अब हम लोग जो प्रोसेस करने वाले हैं वो है ये कि हम लोग बनाना पड़ेगा एक और दो मॉडल, और जैसे कैटेगरी है जैसे प्रोडक्ट है वैसे बनाना पड़ेगा ऑर्डर मॉडल ऑफ कोर्स, ताकि हम उसमें कर सकें। तो हम ऑर्डर नाम का एक मॉडल बनाएंगे, ऑर्डर डॉट जे एस, और कॉन्स्ट ऑर्डर स्कीमा, न्यू मंगूज स्कीमा, कर्ली ब्रैकेट, इंपोर्ट हम मैनुअली कर लेते हैं, इंपोर्ट मंगूज फ्रॉम मंगूज। तो ये मेरा स्कीमा है जिसमें हम लोग पहले तो ये चीज़ डालेंगे कि यूज़र आईडी हमको डालना, तो यूज़र कौन है वो पता होना चाहिए हमको। टाइप मंगूज डायरेक्ट स्कीमा से हो जाएगा। फॉरेन की रिलेशन करना है, देखो जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कनेक्शन लाना होगा और कुछ नहीं है। तो ऑर्डर मॉडल में यहाँ पर मंगूज डॉट स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ एम छूट गया, रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है, आर ई एफ, और यहाँ पे डालेंगे ये रहा यूज़र मॉडल, तो बना ही नहीं, सॉरी। अच्छा ठीक है, पहले हमको यूज़र मॉडल बनाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, यूज़र मॉडल बनाते हैं। यूज़र डॉट जे एस, कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, न्यू मंगूज डॉट स्कीमा, कर्ली ब्रैकेट, यूज़र नेम पासवर्ड, और कुछ डालना है तो ईमेल, और कुछ डालना है तो रोल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र रहेगा ना तो एडमिन। देखिए इसको, इसमें डेटा कौन कौन सा स्टोर करना है, यानी कि हमको एक बार सेशन को कहीं पे प्रिंट कर लेना चाहिए तब काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो लॉगिन होने के बाद का फॉर्म है, यानी ये पेज मान लेते हैं, तो यहाँ पर या फिर कोई और जगह पब्लिक हेडर में कहीं पे भी सेशन को खाली एक बार प्रिंट करना है हमको, ठीक है। ये जो सेशन का डेटा आता है इसको प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और ये डाटा डॉट यूज़र ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिंट इसलिए करना है हमको क्योंकि हम चाहते ये हैं कि मेरे पता चल जाए कॉलम्स का नाम क्या है, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे बैकएंड को कंपाइल करने के लिए, जा ये तो हम तो नॉलेज को लिंक कर दिया। चलो ठीक है, एडमिन के पास जाते हैं, एडमिन के पास नहीं जाकर लॉगिन पे आ जाएंगे, अगर लॉगिन नहीं रहेगा तो। जो समय लग रहा है कंपाइलेशन में, ये सब एरर को भी सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है। देखिए लॉगिन करने आ गए, लॉगिन पे क्लिक किया, ईमेल आईडी सेलेक्ट किया और कंटिन्यू क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन कर चुके हैं। तो हम एडमिन के पेज पे जब एक्सेस करेंगे तो मुझे यहाँ पर कंसोल में वो डेटा दिख नज़र आना चाहिए जो यूज़र का इन्फॉर्मेशन है कंसोल में, क्योंकि क्लाइंट साइड पे किया था। रिफ्रेश,
नहीं, सर्वर साइड में तो उस टाइम अनडिफाइंड दिखाएगा जिस टाइम में हम नहीं करेंगे। ये नेव बार लिस्ट पब्लिक हेडर में, सॉरी, तो पब्लिक हेडर में मतलब पब्लिक वाला एरिया में दिखेगा। यहाँ देखिए प्रिंट आउट होना चाहिए, देखिए हुआ। नेम है, ईमेल है, इमेज है। नेम, ईमेल, इमेज, 3 कॉलम आता है, तो तीनों कॉलम हम स्टोर कर लेते हैं। पासवर्ड भी रखेंगे बट तो नलेबल कर देंगे ताकि पासवर्ड जो मैनुअल डालेगा उसके लिए, तो पासवर्ड में रिक्वायर्ड को जगह जगह पे कर देंगे, हटा देंगे। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो, वैसे नलेबल भी डाल सकते हो, ऐसे नलेबल ट्रू यानी नल रह सकता है। तो मामला ये है कि हम लोगों को यूज़र नेम नहीं चाहिए, नेम चाहिए, राइट। तो हम नेम को यहाँ पर, नेम यूनिक होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पासवर्ड, ईमेल यूनिक होना चाहिए, सही है। और रोल, ये इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़र रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम लोग स्कीमा बन के तैयार हो गया। अब इस स्कीमा का मॉडल कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट मंगूज़ डॉट मॉडल्स डॉट यूज़र, नहीं बना होगा तो बनाओ मॉडल, और नाम क्या रहेगा, यूज़र। नाम क्या है, यूज़र स्कीमा। इंपोर्ट लाइन देखो ठीक है कि नहीं, हाँ ठीक है। तो यूज़र मॉडल तो बनके तैयार हो गया। तो हम लोग जब साइन इन करते हैं या साइन अप करते हैं तो हम लोगों को इसमें डेटा स्टोर कराना है, पहला काम ये है। दूसरा ये कि उसके बाद हम लोग इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो अब ये रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे और रेफरेंस देंगे रेफ, और यहाँ पे मॉडल को बुला के रेफरेंस देंगे। इंपोर्ट हो गया। तो ये यूज़र आईडी या यूज़र के नाम से तुम पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग रिलेशन कर लेते हैं तो फिर आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम यूज़र लिख देते हैं। दूसरा चीज़ जो हमको चाहिए यहाँ पे वो है प्रोडक्ट आईडी, नहीं, आइटम्स नाम का कोई कॉलम रखेंगे और उसके अंदर में ऐसे डालेंगे। देखो क्या करने वाले हैं, आइटम्स नाम का, आइटम ऑर्डर के अंदर एक आइटम नाम का प्रॉपर्टी होगा। देखो जो डेटाबेस होता है SQL वाला, उसमें ऐसे रिलेशन नहीं बना सकते यहाँ पे, बट नो SQL में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट तो बना ही सकते हैं। तो इसीलिए जब हम ऑर्डर कॉल करेंगे तो उसका सिर्फ आइटम्स लगा के जान सकते हैं कि उसका क्या क्या आइटम है। तो आइटम्स नाम का कॉलम में हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रेफरेंस दिया, रिक्वायर्ड ट्रू किया और प्रोडक्ट के साथ रिलेट करा दिया। तो हमारा जो रेफरेंस है प्रोडक्ट मॉडल को बुला लेते हैं, ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। क्वांटिटी क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 दे देते हैं, ठीक है। और इनपुट टाइप नंबर। प्राइस जो है वो क्या रहेगा, वो आप प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। हम कहते हैं प्रोडक्ट से निकालो, ठीक है। और ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ इसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा कॉलम है लेकिन हम अभी इज़ एडमिन इज़ ऑर्डर लगाते हैं, और इसका टाइप जो होगा वो होगा बुलियन, टाइप बुलियन, रिक्वायर्ड ट्रू और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स। तो ये इज़ ऑर्डर बताएगा कि वो ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी पेमेंट आईडी, एड्रेस आईडी, ये सब हम लोग फर्दर ऐड करेंगे। फर्दर ऐड एड्रेस आईडी, कूपन आईडी, कूपन लगाएंगे। इसके बाद और भी कुछ ETC कर देते हैं, ठीक है। और भी कुछ होगा तो यहाँ लगाएं, पेमेंट आईडी, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें। ऑर्डर स्कीमा बन के तैयार है, और इस स्कीमा के अकॉर्डिंग इसका मॉडल तैयार करना पड़ेगा। तो ये मॉडल तैयार कर लिए और उसके बाद एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं मंगूज़, दूसरे तरीके से कर रहे हैं, आपको ऐसा लगे नहीं कि मॉडल डॉट ऑर्डर, और नहीं तो ये ऑर्डर वेरिएबल को जनरेट कर दो। तो ये बेसिकली ये वाला लाइन जो देख रहे हैं ना आप, यही को यहाँ पे लिखते हैं और कुछ नहीं अलग है, इस जगह पे रिप्लेस कर दो। तो ये आपका काम हो गया यहाँ पे। तो ये आपका ऑर्डर स्कीमा बना देगा ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। तो ऑर्डर आइटम यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग नो SQL यूज़ कर रहे हैं, और नो SQL में ऐसा फीचर होता है कि किसी क्लास, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ड्यू टू वे ऑफ आर्किटेक्चर इन नो SQL। ये ऐसे पॉसिबल है, आराम से पुश करेंगे और डेटा ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। खैर, तो ये ध्यान में रखना है कि जो आइटम वो एक एरे है और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट यानी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट अगेन है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे मामला कंप्लीट। आप आराम से देख के इसको बना लीजिएगा, ऑर्डर और यूज़र। अब रह गया क्या कि यूज़र का डेटा स्टोर करना है। क्यों ना इसके लिए एक API बना लें, जैसे ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं उसी टाइम में
आप लोग है ना यहाँ राउट देख सकते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए बना हुआ है। तो ऑथ के अंदर में हम लोग क्रिएट करने का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो इस फोल्डर का नाम रखते हैं user/create/route.js। तो पाथ क्या बना, API auth user create route, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट, और उसका नाम होगा पोस्ट। रिक्वेस्ट जो आ रहा है वो इसे ले लेंगे, और ये देखिए एकदम वैसे ही जैसे इस सब में होता है वैसे ही, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग पोस्ट मेथड से काम करेंगे। सबसे पहले डेटा निकाल लेंगे, तो डाटा, और उसके बाद req.body। तो रिक्वेस्ट की बॉडी से डेटा आ रहा है। जैसे प्रोडक्ट को इंसर्ट करने टाइम में आपको पता है हम लगाए भी थे, देखिए। अच्छा, बॉडीज नहीं आएगा, JSON से लाएंगे। तो req.json। ध्यान रखें जब ऐसा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो ये असिंक्रोनस होगा, और ये असिंक्रोनस होगा, सॉरी, और ये अवेट होगा, ठीक है। तो अब डेटा जो है रिक्वेस्ट से आ गया। अब इसके बाद हम लोग जो परफॉर्म करेंगे वो होगा वैलिडेशन, कि क्या डाटा में जो हम डाल रहे हैं उसमें नेम है या फिर उसमें ईमेल है। अगर नहीं है तो मिसिंग डेटा है, 404 का एरर देके रिटर्न कर देगा। और अगर सेव करने की बारी आई तो फिर हम लोग लॉजिकली यहाँ पर अपना मॉडल कॉल करके इंसर्ट करा देंगे, लेकिन उससे पहले चेक कर लेंगे पहले से होना चाहिए। अगर पहले से है तो फिर इंसर्ट का काम नहीं होगा। तो हम पहले कॉलिंग कर लेते हैं लेट यूज़र। एक बात ध्यान रखना, जो गलती करते आ रहे हैं वो है डेटाबेस का कनेक्शन नहीं डाला हुआ है, और यहाँ पर यूज़र मॉडल को कॉल करो। user.find क्या इस नाम का नेम कॉलन data.name और ईमेल कॉलन data., इस नाम का डेटा मिलता है। अगर ये नाम का डेटा मिलता है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट का रिटर्न कर दो, नहीं बनाना नया। और अगर नहीं मिलता है तो उस डाटा को इंसर्ट कर दो, यानी नया बना दो। तो बनने के बाद रिक्वेस्ट करो कि हाँ सेव हो जाए, और उसके बाद रिटर्न करो कि सक्सेसफुल का मैसेज हो जाए। यानी मोटे मोटे तौर पे आपका ये जो इंसर्ट का कोड है ये बन गया। ध्यान रखें तब नहीं बनाना है जब पहले से हो, नहीं तो अगेन अगेन बन जाएगा, हर लॉगिन में बन जाएगा। तो मेरे को डेटा स्टोर करना है सेशन से डेटाबेस में परमानेंट। तो हम यहाँ पे ये काम कर लिए। अब आगे का काम ये है कि हम लोग जब लॉगिन करते हैं तो जो फंक्शन चलता है, यानी लॉगिन कराने का फंक्शन, उस फंक्शन में ये चीज़ लिखना होगा। कहाँ लिखेंगे, लॉगिन के पेज में। पेज ये है, सेशन लॉगिन कराने के बाद ये साइनअप का बटन है, और नहीं हम दिखाते हैं, रुको। यूटिलिटीज़ तो नहीं, ऑथ यहाँ पे। तो इसमें ये करना होगा कि डेटाबेस स्टोर हो। तो नेक्स्ट ऑथ के वेबसाइट पे आते हैं, यानी auth.js में, और इस वेबसाइट पे देखते हैं कि क्या तरीका है स्टोर करने का जो इसने मैकेनिज्म लगाया। कोई भी ले लेते हैं जहाँ से एक एग्ज़ाम्पल मिल जाए। देखो ये एडाप्टर है। अगर हम MongoDB यूज़ कर रहे हैं तो ये स्कीमा है, और अप्लाई स्कीमा, माइग्रेट, MongoDB, सीधा डेटाबेस कनेक्शन है ये। खैर छोड़ो, इसको ना हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक भी मंगूज़ का एग्ज़ाम्पल नहीं है, तो मंगूज़ में मैनुअली कैसे, मतलब अपने तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट है कि आप इतना टेबल बना दीजिए और सीधा सीधा हम उसको यूज़ कर लेंगे, मतलब डेटा को, बेस को आप यूज़ कर लेंगे और इंसर्ट करा देंगे। लेकिन हमको चूँकि यहाँ पे अभी अपने से करना है, तो अपने से करने के लिए ये जो डेटा आ रहा है, हम ये नहीं चाहते हैं कि ये वाला API को हम लोग मैनुअल डालें। तो लॉगिन के पास कोई API होगा तो सही रहेगा।
ऐसे यहाँ पे कॉल करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे जुगाड़ बताते हैं कि यहाँ पे फेच फंक्शन लगाया और चलाया। देखिए मामला ये कि हर बार फेच फंक्शन चलाएंगे तो थोड़ा मेरा प्रोजेक्ट ही स्लो हो जाएगा, तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका स्कीम ढूंढेंगे, लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे क्या क्या बनाया देखो, ऑर्डर मॉडल और यूज़र मॉडल, ये दोनों पहले बना लो, फिर आगे हम लोग यहाँ पे ऐड टू कार्ट का काम करने वाले हैं। और इसमें सेशन स्टोर करके, सेशन का डेटा स्टोर करके आगे ऑर्डर करवाएंगे कहाँ, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो ऐड टू कार्ट बटन है उस पर। तो लास्ट वीडियो के लिए सॉरी, इसलिए क्योंकि वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से स्क्रीन में रिकॉर्डिंग नहीं आ पाया, तो जिसकी वजह से हम लोग है ना वीडियो को अजीब सा देख रहे थे। लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके तो आप कर ही सकते हैं, वही कर लीजिएगा। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद ये ऐड हो जाए मेरे कार्ट में, और फिर कार्ट में दिखे, फिर वहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकें, और फिर आगे और प्रोसेस। तो इसके लिए पूरा माहौल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बन जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। चलिए इतना पहले स्कीमा बना लीजिए, फिर मंगूस का एक सोल्यूशन ढूंढते हैं जो कि नेक्स्ट जे के साथ काम कर सकता है। तब तक के लिए बाय।